लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ hordeolum। अब hordeolum क्या होता है कि जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो केलेजियन था वो एक स्टेराइल प्रोसेस था, उसके अंदर यानी जो उसकी पैथोलॉजी थी वो स्टेराइल थी। hordeolum ये होता है कि आईलिड के अंदर किसी इन्फेक्शियस नोड्यूल का डेवलप हो जाना, राइट। तो डिफरेंस ये है कि वो नॉन इन्फेक्शियस होता है और ये इन्फेक्शियस होता है, ये चीज़ थी। अच्छा, अब इन्फेक्शियस है तो इन्फेक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, राइट। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वो स्टाफ ऑरियस होता है, राइट। तो स्टाफ ऑरियस इज़ द मेजर कॉजेटिव एजेंट जो कि यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा ना जो hordeolum में हमने तो ये देख लिया कि अगर लेट्स से ये आईलिड है तो आईलिड के अंदर किसी इन्फेक्शियस नोड्यूल का डेवलप हो जाना hordeolum कहलाता है। अब आईलिड के यानी hordeolum को हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ कि आईलिड के किस पोर्शन में या किस रीजन में जो है वो इन्फेक्शियस नोड्यूल डेवलप हो रहा है। लिहाजा hordeolum इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर 1 hordeolum internum एंड नंबर 2 hordeolum externum। एक्सटर्नम इज़ मोर कॉमन, इसको स्टाई भी बोलते हैं एंड स्टाई इज़ वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। तो hordeolum internum हो गया और एक्सटर्नम हो गया। जो hordeolum internum होता है ये क्या है, ये होती है सप्यूरेटिव इन्फेक्शन अगेन, यानी पस बनेगी, इसके अंदर पस की एक्यूमुलेशन होगी क्योंकि ये सप्यूरेटिव इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन किसकी है, रिमेंबर मेबोमियन ग्लैंड्स की, वही मेबोमियन ग्लैंड्स जिनकी वजह से केलेजियन हो रहा था। तो अब यहाँ पे उन्हीं मेबोमियन ग्लैंड्स की इन्फेक्शन की वजह से hordeolum internum हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि ये स्टेराइल नहीं है, ऑब्वियसली ये सप्यूरेटिव इन्फेक्शन है। तो अगर पस फॉर्मेशन हो रही है तो वो hordeolum है, और अगर पस नहीं बन रही और स्टेराइल फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ हुआ है और साइज़ भी जो नोड्यूल है उसका ज़्यादा है तो वो केलेजियन होगा, अदरवाइज इट्स अ hordeolum internum, राइट। तो इसमें क्या है कि सप्यूरेटिव इन्फेक्शन होगी मेबोमियन ग्लैंड्स की। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, वही सारे के सारे। अच्छा, hordeolum के जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ना वो इंटर्नम और एक्सटर्नम दोनों के सेम होते हैं। तो फीचर्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते कि इंटर्नम के क्या होता है और एक्सटर्नम के क्या होता है, तो हम उसको जनरलाइज इसी तरह लिखेंगे कि क्लिनिकल फीचर्स दोनों के सेम होते हैं। पेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। केलेजियन वॉज पेनलेस, hordeolum इज़ पेनफुल, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ना आईलिड्स बड़ी रेड हो जाती हैं और आईलिड्स स्वेल कर जाती हैं, तो स्वॉलन आईलिड्स आपको मिलती हैं और बिल्कुल एक इडेमेटिस सी आई की लुक आ रही होती है। फिर दूसरा ये है कि आईलिड जो है उसके अंदर आपको आईलिड जो है दे बिकम टेंडर, तो टेंडरनेस होती है। अब टेंडरनेस क्यों हो रही है, देखिए पेन है, टेंडरनेस है, और ज़्यादातर कहते हैं ना कि ये जो साइंस होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, तो उसमें ये कहा जाता है कि पेन है और टेंडरनेस है और रेडनेस वगैरह सब कुछ एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं। तो hordeolum इज़ रिलेटिवली एक्यूट कंडीशन, राइट। तो एक्यूट है यानी शॉर्टर इन ऑनसेट है, रैपिड ऑनसेट होता है, ये सब कुछ। तो इट्स एक्यूट इन्फेक्शन, लिहाजा इसमें पेन भी होगा और इसमें टेंडरनेस भी होगी। केलेजियन क्रॉनिक था इसीलिए उसमें पेन नहीं था और साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन भी एब्सेंट थे। इसके बाद अगर जो इसमें एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है वो ये है कि जब आपने ये आईलिड थी, ठीक है, आईलिड के ऊपर आपने प्रेशर दिया, यहाँ पे इन्फेक्शियस नोड्यूल बना हुआ था, आपने आईलिड पे प्रेशर दिया तो यहाँ से पस निकलना शुरू हुई। जब पस निकलना शुरू हुई तो आपको पता लग गया कि जो भी था लेकिन एक सप्यूरेटिव इन्फेक्शन ज़रूर है, तो इसी वजह से पस निकल रही है, तो आप कह सकते हैं कि hordeolum internum है। अब hordeolum externum क्या होता है, जिसको हम स्टाई भी बोलते हैं। अब दिस इज़ समथिंग जो कि थोड़ी सी डिफ़र करी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लैंड्स है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड ग्लैंड्स ऑफ मॉल। अब ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड मॉल क्या है, ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि आपको आईलिड्स के मार्जिन्स पे मिलते हैं। ये होती है आईलिड, यहाँ पे छोटे छोटे करके ग्लैंड्स होते हैं जो कि या लैश फॉलिकल्स होते हैं ना, यानी आई लैशेज़ निकल रही होती हैं, तो उसका जो फॉलिकल होता है उसके करीब ये ग्लैंड्स पड़े होते हैं, और इनकी जो ऑयली सिक्रीशंस होती हैं वो इनफैक्ट इन्हीं फॉलिकल्स के थ्रू जो है वो यानी उन्हीं फॉलिकल्स में ड्रेन हो रही होती हैं। तो अब क्या है कि अगर स्टाफ ऑरियस ने इन ग्लैंड्स को इफ़ेक्ट किया तो क्या होगा, जब ज़ाहिर है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी इन ग्लैंड्स की और उसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ द पस हो जाएगी विद इन these glands of Z's and glands of Moll। चूँकि एक्यूट है तो पेन भी होगा, रेडनेस भी होगी, टेंडरनेस भी मिलेगी, और आईलिड्स के जो मार्जिन्स हैं वो रेड भी होंगे और एडेमेटिस भी होंगे। लेकिन दिस इज़ समथिंग जो कि थोड़ी सी इसको दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑन इमीडिएट बेसिस, क्योंकि इट कैन लीड टू प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस जो कि बहुत ख़तरनाक कंडीशन है, राइट। तो इसकी अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अगर हम स्पेसिफिकली स्टाई की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो स्टाई कैन लीड टू नंबर 1
प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस। नंबर 2, इट कैन लीड टू ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस, जो कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है और उसमें पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, तो ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस हो सकता है। और तीसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, दैट इज़ कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। एक स्टाई की वजह से कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस तक हो सकता है, तो इट शुड बी ट्रीटेड ऑन इमीडिएट बेसिस। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है जिसके बारे में हम बात करें कि जो ज़रूरी है, तो इसमें सबसे पहले तो चूँकि हमने कहा ना कि पेन है, रेडनेस है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन सब कुछ है, तो आपने एनाल्जेसिया ज़रूर देना है। तो नंबर 1, गो फॉर एन एनाल्जेसिक, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इन्फेक्शन है ऑब्वियसली, तो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे और हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन टू द एडजेसेंट ग्लैंड्स, तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी देंगे। इसके अलावा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होगी कि वार्म कंप्रेशन अप्लाई करने हैं और इसके अलावा जो इसकी अल्टीमेट ट्रीटमेंट होती है वो एवैक्यूएशन ऑफ द पस है, क्योंकि पस को ड्रेन करने का एक ही तरीका होता है कि उसको एवैक्यूएट किया जाए। तो एवैक्यूएशन ऑफ पस के लिए क्या तरीका होता है कि लेट से ये एक आईलिड है, ठीक है, आई है सॉरी, और यहाँ पे जो है वो आईलिड बनी हुई है। अब हमने कहा कि ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज़ एंड ग्लैंड्स ऑफ मॉल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई नोड्यूल बनता है तो यहाँ पे सारा आपको पस नजर आएगी, ठीक है। अब तरीका ये होता है कि चूँकि ये फॉलिकल्स के अंदर इनकी सिक्रेशन ड्रेन हो रही होती हैं, तो जो आपको स्टाई मिलता है ना, स्टाई के सेंटर में इस तरह से जो आईलैश होता है ना, आईलैश जो एक बाल होता है, जो हेयर होता है, तो वो सेंटर में होता है और जो पूरे का पूरा जो स्वेलिंग होती है ना, वो इसके अराउंड होती है। तो अगर आपने इसको निकाल दिया, इस बाल को आपने निकाला, यानी आपने उसकी एपिलेशन की, तो क्या होगा कि उसके बाल के निकलने के साथ ही पस निकलना शुरू हो जाएगी। तो पस कम्स आउट आफ्टर एपिलेशन, दैट इज़ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक साइंस ऑफ दिस। तो आपने क्या करना है, एनाल्जेसिया दे दिया, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स दे दिए, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे दी और आपने पस को एवैक्यूएट कर दिया। सिमिलरली जो होडियोलम इंटर्नम है उसकी भी यही ट्रीटमेंट है, एनाल्जेसिक, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक्स और साथ में इवैक्यूएशन, ठीक है। अच्छा, अब दिस इज़ वन ऑफ द पिक्चर्स। इसमें क्या है कि होडियोलम एक्सटर्नम है। एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि जो होडियोलम एक्सटर्नम होता है ना, चूँकि वो ज़ईज़ ऑफ मॉल की जो है उसमें इन्वॉल्व है दोनों ग्लैंड्स, तो एक्सटर्नम इसी वजह से कह रहे हैं कि बाहर से आपको स्वेलिंग नज़र आएगी, ठीक है, पस की एक्यूमुलेशन भी नज़र आएगी बाहर से ही। लेकिन जो होडियोलम इंटर्नम होता है, दिस इज़ इंटर्नम, तो उसमें एज सच आपको जो एक्यूमुलेशन पस की है वो बाहर से नहीं नज़र आएगी, एक्सटर्नली आपको पस नहीं नज़र आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंसेस। अच्छा, और बाकी आप ये देख सकते हैं कि अगर चूँकि यहाँ पे मेबोमियन ग्लैंड्स इन्वॉल्व थे, तो मेबोमियन ग्लैंड्स चूँकि वो डीप टू द स्किन होते हैं, तो आपको ज़ाहिरी तौर पे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन रेड और जो एक स्वेलिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, राइट। नाउ विल जस्ट गो थ्रू द डिफरेंस कि कैलेजियन और जो स्टाई था उसमें क्या क्या डिफरेंस है इसमें, दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो कैलेजियन जो होता है वो स्टेराइल होता है और जो स्टाई है वो सप्यूरेटिव इन्फेक्शन है। अच्छा, इसके अलावा जो कैलेजियन है वो सीएस था, यानी क्रॉनिक कंडीशन थी, और जो स्टाई है वो एक्यूट होता है, ठीक है। बाकी ये है कि ये पेनलेस नोड्यूल है और जो स्टाई है दैट इज़ अ पेनफुल नोड्यूल। इसमें साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी कि पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, वो सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। इसमें साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता है। बाकी इसकी जो पैथोलॉजी है वो क्या है, मेबोमियन ग्लैंड्स का ब्लॉक हो जाना, और इसकी पैथोलॉजी क्या है, सेबेशियस ग्लैंड्स ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो है, जो कि ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज़ एंड ग्लैंड्स ऑफ मॉल हैं, उनका ब्लॉक हो जाना, तो वो स्टाई कहलाता है। आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।